इस दुनिया में सबसे तेज क्या है? समय, रोशनी या फिर इंसान का ख्याल? भौतिकी विज्ञान कहता है कि हम सब स्टारडस्ट हैं, यानी कि जो तारे आज से अरबों खरबों साल पहले टूट गए हैं उन्हीं का प्रकाश हमारी आंखों में चमक रहा है। और अद्वैतवाद भी यही कहता है कि मैं, आप, ये नदियाँ, पहाड़, पर्वत, पंछी, परिंदे और ये ब्रह्मांड, हम सब एक ही हैं, अलग नहीं हैं। शायद इसीलिए जब कोई हमारा अपना हमसे दूर जाता है तो हमें बड़ा दुख होता है। ऐसा लगता है जैसे हमारा ही कोई एक हिस्सा हमसे अलग हो गया है। और फिजिक्स में क्वांटम एंटेंगलमेंट का कॉन्सेप्ट भी यही कहता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट का कॉन्सेप्ट कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे से हज़ारों करोड़ों किलोमीटर दूर हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, और जब एक इलेक्ट्रॉन पे हम कोई मूवमेंट करते हैं तो उसका ही इफेक्ट दूसरे इलेक्ट्रॉन पे भी दिखता है। हमारे रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। जब एक इंसान दुखी हो तो उसका प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर भी पड़ता है जो उससे जुड़ा हुआ है। उसके खुशी होने का, उसके दुखी होने का, उसके सुख का, दुख का प्रभाव दूसरे इंसान पे पड़ता है। मिर्ज़ा गालिब कहते थे, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। लेकिन एक इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? सब कुछ पा लेना? जी नहीं। एक इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि उसके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसे समझे, उसके दुख में उसके साथ खड़ा रहे, उसकी खुशी में उसके साथ झूमे, नाचे, गाए और उसके जीवन के हर भाव में, हर रस में उसका साथ दे। लेकिन जब कोई इंसान हमसे दूर चला जाता है तो हमें बड़ा दुख होता है। परंतु अगर सब कुछ अद्वैत है, हम सब एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, तो इसका मतलब हमको समझे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई इंसान हमसे दूर ही नहीं हो रहा है, जुदाई का कोई सबब बीच में आता ही नहीं है। और अगर ऐसा है तो हमें इस ब्रह्मांड को एक नज़र से देखना होगा। यदि हम इस ब्रह्मांड को एक नज़र से देखेंगे और ये मान के चलेंगे कि सब कुछ हमारा ही विस्तार है, तो हम ये पाएंगे कि कोई कभी हमसे जुदा होता ही नहीं है। हमें किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सब एक ही ब्रह्मांड है जो अलग अलग चेहरों से खुद को महसूस कर रहा है, और तब हमें समझ में आता है कि शायद हम अपने आप में पूरे हैं, हम में कोई कमी नहीं है।